हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में मैं आपके सामने ये जो क्वेश्चन बैंक दिख रहा है इसके मैं आज पूरे आंसर दूंगा। यूनिट एंड डायमेंशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। जेडब्ल्यू और नीट में पूछे गए जो सवाल है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये तो मैं जनरल एक वर्कशीट ले रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो। सबसे पहला क्वेश्चन, m की पावर 1, l की पावर 2 एंड t की पावर -3 इज द डायमेंशंस ऑफ। पहली बात तो हमें चेक करना पड़ेगा ईच एंड एवरी डायमेंशंस का। तो इसका आंसर तो पावर है, लेकिन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि पावर उसका डायमेंशन कैसे आएगा। पहली बात तो पावर यानी कि क्या होता है बच्चों, जस्ट अ सेकंड। पावर यानी कि क्या होता है, पावर मतलब होता है बच्चों वर्क डन पर यूनिट टाइम। ओके, अब वर्क मतलब क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, अब फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ओके, ये क्या है, एस मतलब सेकंड नहीं होता है, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है। अब डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट फिर से सेकंड। अब बताओ इसका यूनिट क्या बनेगा पावर का, केजी मीटर की पावर 2 अपॉन सेकंड की पावर 3। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, तो इसका आंसर आएगा m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -3। ये डायमेंशन किसका है, पावर का है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट, पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जस्ट उसके पहले एक सेकंड, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया आपको देख लो। सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है बच्चों, v इक्वल्स टू a अपॉन टी बी टी स्क्वायर प्लस सी टी क्यू वेयर v इज द वेलोसिटी, t इज द टाइम एंड a b एंड c आर कांस्टेंट। ओके, देन द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर b का डायमेंशन फाइंड करना है हमें। b यहाँ पे बैठा है, v क्या है, वेलोसिटी दी गई है। जस्ट ए सेकंड, फिर से क्या हो रहा है भाई, ठीक है। v क्या गिवन है आपको, v गिवन है आपको वेलोसिटी। तो यही से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बेटा, यही से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे, v इक्वल्स टू क्या लिखना पड़ेगा मुझे, v इक्वल्स टू हमें लिखना पड़ेगा bt का स्क्वायर। तो यहाँ से b इक्वल्स टू क्या लिखूँ मैं, v अपॉन t का स्क्वायर। v मतलब क्या है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या आता है, मीटर पर सेकंड। टाइम का यूनिट क्या आता है, सेकंड का स्क्वायर, क्योंकि ऑलरेडी सेकंड स्क्वायर है वो, टी का स्क्वायर है, यानी कि मीटर पर सेकंड की पावर 3। ये डायमेंशन होना चाहिए किसका, बी का। तो मीटर की पावर 1 और सेकंड की पावर कितना 3। देखना तो ये कहाँ पे है, ये मीटर की पावर 1 सेकंड की पावर 3, ये होना चाहिए। तो डी आंसर इज व्हाट, करेक्ट। डी आंसर बिल्कुल सही है, हटाओ इसको। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी दैट हैव सेम डायमेंशन इन द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। चलो इसको देख लेते हैं। ये थोड़ा आपके सिलेबस के बाहर का है, बाहर का नहीं है, मतलब आगे के चैप्टर्स पे डिपेंड है। तो टॉर्क मतलब होता है बच्चों फोर्स इनटू डिस्टेंस। एक्चुअली फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया अलग से। तो टॉर्क फोर्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, फोर्स को लिख सकता हूँ मैं केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डी मतलब डिस्टेंस यानी कि मीटर। तो इसको रीअरेंज करो, केजी मीटर का स्क्वायर अपॉन सेकंड का स्क्वायर। ओके, चलो अब बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की। तो बच्चों एंगुलर मोमेंटम मतलब होता है, एंगुलर मोमेंटम मतलब होता है आई इंटू ओमेगा। अब आई क्या होता है, आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर एम आर स्क्वायर। ओके, ओमेगा का यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकंड। क्या होता है, रेडियन पर सेकंड, लेकिन लिखते क्या है हम, सिर्फ सेकंड। अब इसको कंपेयर करो किसके साथ, एंगुलर मोमेंट यानी कि एल। ये क्वांटिटी को कंपेयर करो, ये क्वांटिटी को कंपेयर करो किसके साथ, टॉर्क के डायमेंशन यूनिट के साथ। कौन कौन लोग सेम है इसमें, केजी भी सेम है, मीटर भी सेम है, लेकिन देखो 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 क्या फ़र्क है। यहाँ पे सेकंड की पावर 1 है, यहाँ पे सेकंड की पावर कितने है, 2। जब आप डायमेंशन लिखोगे टॉर्क का, देखो अभी टॉर्क का जब मैं डायमेंशन लिखूंगा, टॉर्क का जब आप डायमेंशन लिखोगे तो क्या आएगा, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2। और जब मैं एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन लिखूंगा तब आएगा m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -1। यानी कि m और l इन दोनों के डायमेंशंस क्या है, सेम है एंगुलर मोमेंटम में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा बेटा, मास और लेंथ, सिर्फ इन दोनों के डायमेंशन क्या रहेंगे, एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के डायमेंशंस में सेम। क्लियर। चलो नेक्स्ट फोर्थ नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कह रहा है फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस। सिंपल है बेटा ये तो, इसका ए आंसर करेक्ट है। क्रॉस चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं। v का यूनिट क्या होता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकंड। चलो ठीक है, लेकिन इसका क्या गिवन है आपको, इसका गिवन है स्क्वायर
अपॉन आर मतलब रेडियस, रेडियस का यूनिट क्या होता है मीटर, जी मतलब ग्रेविटी, उसका यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो इसको हमें रीअरेंज करना है खाली। कैसे रीअरेंज करोगे देखो, अभी इसे मैं यहीं पे लिखता हूँ, मीटर का स्क्वायर अपॉन सेकंड का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय अगेन मीटर का स्क्वायर, ये सेकंड स्क्वायर ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा सेकंड का स्क्वायर। तो देखो सब कैंसिल हो गया, कुछ भी नहीं बचा, सब कैंसिल हो गया। अब जब सब चीज़ें कैंसिल ही हो गई है तो इसका यूनिट क्या आएगा, कुछ यूनिट नहीं आएगा, यूनिट नहीं आएगा तो डायमेंशन भी नहीं आएगा। सिंपल, ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान था, इसको हटाते हैं। नेक्स्ट 5th नंबर का क्वेश्चन देख लो, ये भी क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, इसके पहले हमने सॉल्व किया है क्वेश्चन ये। x इक्वल्स टू 80 प्लस BT स्क्वायर वेयर x इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी इन किलोमीटर, t इज द टाइम इन सेकंड, देन फाइंड द यूनिट ऑफ b। b का यूनिट फाइंड करना है बच्चा, हमें कुछ नहीं, x इक्वल्स टू हम डायरेक्टली BT स्क्वायर कर देंगे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फिर b इक्वल्स टू मैं लिख दूंगा x अपॉन t का स्क्वायर। अब x किस में है, x है तो किलोमीटर में, लेकिन यूनिट तो लेंथ का है ना, उसका है तो मीटर ही हो, ठीक है। टाइम किस में है सेकंड्स में, और उसका क्या है सेकंड स्क्वायर। तो b का यूनिट क्या होगा बेटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कहा गया ये b का यूनिट क्या हो गया, चलो इसको मैं किलोमीटर भी तो लिख सकता हूँ फिर, ठीक है, किलोमीटर भी लिख सकता हूँ मैं, किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर कहा गया है क्वेश्चन, सी आंसर इज करेक्ट। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर बी है। Two quantities A and B have different dimension. Which mathematical operation given below is physically meaningful? हमेशा याद रखना बेटा, जब A और B जब दोनों का भी डायमेंशन अलग रहेगा, ठीक है, यूनिट अलग अलग रहेंगे, तो वो क्वांटिटी कभी ऐड नहीं होगी। जब भी दो क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट होगी ये तभी पॉसिबल है जब A एंड B मस्ट हैव सेम यूनिट, मस्ट हैव व्हाट सेम यूनिट। अगर ये चीज़ है तभी वो दोनों ऐड होंगे, अदरवाइज बिल्कुल ऐड नहीं होंगे। तो यहाँ से देख लो इधर क्या क्वेश्चन, a प्लस बी बिल्कुल मीनिंगफुल नहीं है, a माइनस बी भी नहीं है, डी ऑप्शन रॉन्ग है, a अपॉन बी ये सही चीज़ है। क्लियर, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा a अपॉन बी। ओके, द वेलोसिटी v, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम। द वेलोसिटी v इन सेंटीमीटर पर सेकंड ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन इन टर्म्स ऑफ टाइम बाय द रिलेशन, ओके, डायमेंशन ऑफ ए बी सी। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। लगे तो मैं एक फाइनल क्वेश्चन आपको इस टाइप का एक्सप्लेन करवा के दे देता हूँ ताकि बार बार हम इस क्वेश्चन की ज़रूरत ना गिरे सॉल्व करने की। v इक्वल्स टू ए टी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी, क्या यही चीज़ दी गई है आपको? ओके, फाइंड क्या करना है हमें ए बी सी। मैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहा हूँ। चलो v का यूनिट पहले तो v इक्वल्स टू ए टी लिख लेते हैं। a इक्वल्स टू क्या होगा v अपॉन टी। v का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड, टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड। तो यहाँ से a क्या आ गया बच्चों आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जरा देख लेते हैं पहले a का डायमेंशन क्या आ गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, एक भी ऑप्शन में नहीं है मतलब ये गलत है, ऑप्शन गलत है इसके। a का होना चाहिए यहाँ पे माइनस होना चाहिए, कहाँ पे यहाँ पे -2 होना चाहिए, ठीक है। सी ऑप्शन में देखो एल टी का स्क्वायर है लेकिन यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया तो टी की पावर -2 आना चाहिए। चलो ठीक है, नेक्स्ट। अब जरा ये देखो टी प्लस सी, जब भी दो क्वांटिटी ऐड होती है तो उन दोनों का यूनिट क्या होना चाहिए सेम, यानी कि टी और सी का यूनिट क्या होना चाहिए सेम, यानी कि सी का यूनिट क्या होना चाहिए सेकंड। अब बी की बात करते हैं, बी की v इक्वल्स टू बी अपॉन टी प्लस सी लिख लेता हूँ मैं, v इक्वल्स टू बी अपॉन टी प्लस सी। तो यहाँ पे टी प्लस सी यानी कि डिनोमिनेटर में यूनिट क्या आएगा सेकंड, डिनोमिनेटर में यूनिट क्या आएगा सेकंड। वेलोसिटी का यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से b का यूनिट देखो क्या आएगा, b का यूनिट आएगा बेटा मीटर, c का क्या आया था अपना सेकंड, और a का क्या आया था मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो ये ऑप्शन देख लो कहाँ पे बैठते हैं, देख लो। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, बस यहाँ पे t की पावर -2 चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9th नंबर का क्वेश्चन देख लो, डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये बड़ा आसान होता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv²। ओके, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएंगी, मास का यूनिट क्या होता है kg, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, लेकिन स्क्वायर होने के वजह से मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये आंसर आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होता है बेटा, इसका करेक्ट आंसर होगा किधर गया क्वेश्चन 9, इसका करेक्ट आंसर सी होगा, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब यूनिट ऑफ परमिएबिलिटी, ये टर्म कहाँ पे आती है सर, इसको लेटर म्यू से दिखाया जाता है, किससे म्यू से। अब बेटा ये जो टर्म है ये आपको आएंगे सीधा अभी मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर में, तो इसके आप याद कर सकते हो कि तीनों यूनिट करेक्ट है, ये तीनों यूनिट क्या है उसके करेक्ट है, ठीक है। 11 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, देखो सोल्यूशन देता हूँ मैं। द सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड इज, सरफेस टेंशन नाम की कोई तो भी चीज़ दी गई है आपको, कितना है 70 डाइन
पर सेंटीमीटर, ये दिया गया है। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, एम के एस में कन्वर्ट करना है। एम के एस मतलब डाइन को हमें कन्वर्ट करना है न्यूटन में, सेंटीमीटर को हमें कन्वर्ट करना है मीटर में। सिंपल। अब हमें कन्वर्जन फैक्टर चाहिए होता है बेटा, वो कहाँ से लाओगे, देखो 1 न्यूटन मतलब होता है 10⁵ डाइन। ओके, तो यहाँ से 1 डाइन मतलब कितना होगा, 1 डाइन मतलब होगा बेटा 10⁻⁻5 न्यूटन। ठीक है। अब यहाँ से सेम वही चीज़, 1 सेंटीमीटर मतलब होता है 100 मीटर, यानी कि 1 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर हो जाएगा ये, सॉरी एक सेकेंड गलत लिखा है मैंने, थोड़ा सा गलत लिखा है। 1 सेंटीमीटर मतलब हो जाएगा बेटा, तो चलो हम बात कर रहे थे यहाँ ये पॉइंट पे कि 1 डाइन हो गया अपना 10⁻⁵ न्यूटन, 1 सेंटीमीटर हो गया बच्चों 100 मीटर। हाँ ये गलत हो रहा था मेरे से, तो यहाँ से 1 मीटर यानी कि 1 सेकंड देख लो मुझे, हाँ ज़रूरत नहीं है, सब ऐसे ही सही है। चलो अब हमें लिखना है सरफेस टेंशन इक्वल्स टू, उसने कितने दिया है 70 डाइन पर सेंटीमीटर। मुझे इसको लिखना है एम के एस में। एम के एस में डाइन को क्या लिखा जाता है, न्यूटन, और सेंटीमीटर को क्या लिखा जाता है, मीटर। तो वही पुट करेंगे भाई हम। तो फिर यार मेरा फिर से गलत हुआ है, 1 सेंटीमीटर मतलब 100 मीटर कैसे हुआ, 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻2 मीटर। ओके अब सही है। 70 इंटू, इस क्वेश्चन को देखो मैं कैसे लिखता हूँ अभी, सरफेस टेंशन इक्वल्स टू 70 इंटू 1 डाइन, मैं ऐसे लिखूंगा, अपॉन 1 सेंटीमीटर मैं ऐसे लिखूंगा। अब इसे देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, 70 इंटू 1 डाइन मतलब कितना न्यूटन, ये रहा 10⁻⁻5 न्यूटन। ओके, 1 सेंटीमीटर मतलब कितना मीटर, 10⁻⁻2 मीटर। इसको रीअरेंज करो खाली, 70 10⁻⁻2 को ऊपर भेजो, +2 हो जाएगा और -5 से सब्ट्रैक्ट कर दो, -3 न्यूटन पर मीटर। दिस इज व्हाट सरफेस टेंशन इन एमकेएस सिस्टम। 70 इंटू 10⁻3, 70 को ऐसे लिख सकता हूँ मैं 7, ये आंसर बी करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इफ यूनिट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम, लेंथ मास एंड टाइम क्या कर दिया गया है, इसका यूनिट को उन्होंने डबल किया है। कहा गया क्वेश्चन इच बी डबल, लेंथ का यूनिट अगर मीटर है तो उन्होंने कर दिया है टॉइस मीटर, मास का यूनिट अगर किलोग्राम है तो उन्होंने कर दिया है 2 kg, टाइम का यूनिट अगर सेकंड है तो उन्होंने कितना कर दिया है 2 सेकंड। ऐसे उन्होंने यूनिट को क्या कर दिया है बेटा, डबल कर दिया है। ओके, अब आगे क्या पूछा है देखो, द यूनिट ऑफ वर्क डन इज, वर्क का पहले तो फॉर्मूला लिखो। वर्क मतलब होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का यूनिट होता है बेटा kg मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ओके, इनटू डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो इसको रीअरेंज करने के बाद वर्क का फॉर्मूला क्या बनेगा, kg मीटर का स्क्वायर अपॉन सेकंड का स्क्वायर। अब उसने क्या किया, हर यूनिट को डबल कर दिया। अब हर यूनिट को डबल करेगा मतलब मुझे लिखना पड़ेगा, kg को डबल कर दिया तो 2 kg लिखना पड़ेगा, मीटर को भी उसने डबल कर दिया तो मैं लिखूंगा ट्वाइस m होल पावर 2 ऐसे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे सेकंड को भी उसने डबल कर दिया तो मैं लिखूंगा 2 सेकंड होल पावर वॉट 2 ऐसा लिखना पड़ेगा मुझे। अब इसका आंसर निकालो, 2 kg, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 इंटू मीटर का स्क्वायर अपॉन 2 सेकंड होल स्क्वायर यानी कि 4 इंटू सेकंड का स्क्वायर। तो यहाँ से 4 कैंसिल। अब बताओ आंसर 2 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया बेटा, ये हो गया वर्क डन का फाइनल। तो यूनिट देखो सिर्फ 2 से मल्टीप्लाइड हुआ है। ठीक है, यूनिट देखो किससे मल्टीप्लाई हो चुका है, 2 से। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा फिर 2 टाइम्स। तो वर्क डन इज इंक्रीज बाय 2 टाइम्स से बढ़ जाएगा वो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 आप सॉल्व करो। इसके बाद मेरे पास आंसर दे दिया है हमने, क्वेश्चन नंबर बी ये उसका आंसर है। प्लीज इसे आप खुद ही सॉल्व कर लेना, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ एनर्जी। पहली बात तो एनर्जी के 3-4 यूनिट है। मैं क्वेश्चन नंबर बात कर रहा हूँ 14 की। एनर्जी का सबसे बेसिक यूनिट होता है जूल। एनर्जी मतलब क्या होता है, एनर्जी और वर्क का यूनिट क्या होता है, सेम। तो वर्क का और एक यूनिट भी हमारे पास फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वाला यानी कि न्यूटन मीटर वाला, यानी कि एनर्जी का और दूसरा यूनिट हमें क्या मिल गया, न्यूटन मीटर। ये भी है, ये भी है। और वैट इंटू सेकंड ये कहाँ से आया, देखो अभी पावर मतलब होता है बच्चों एनर्जी पर यूनिट टाइम। क्या होता है पावर मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से एनर्जी क्या आएगा, एनर्जी का फॉर्मूला कुछ ऐसे बनेगा, एनर्जी इक्वल्स टू बनेगा
पावर इंटू टाइम। अब पावर का यूनिट होता है बच्चों वैट, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो दिस इज वैट इंटू सेकंड। सब्ट्रैक्टेड नहीं है बेटा, है सब्ट्रैक्शन नहीं है। केजी ये भी सब्ट्रैक्शन नहीं है, ठीक है, ये क्या है नहीं है, सब्ट्रैक्शन नहीं है। ओके चलो उसके बाद हाँ, तो ये वैट इंटू सेकंड है, तो केजी मीटर पर सेकंड ये भी उसका आंसर नहीं है, तो ये आंसर करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा जा सकता है सॉल्व करते में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। एक सेकंड में सब कुछ इरेज करवा लेता हूँ, चलो ठीक है। अब देखो जरा, इन अ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट एफ मास इज 10 kg, मास आपको दिया गया है 10 kg। ऐसे क्वेश्चन हमने क्लास में बहुत लिए हैं। यूनिट ऑफ लेंथ आपको दिया गया है 1 किलोमीटर, ओके, एंड टाइम का दिया गया है 1 मिनट, ठीक है। क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ 1 जूल। अब देखो कैसे सॉल्व करना है, 1 जूल की वैल्यू फाइंड करना है। पहली बात तो जूल किसका यूनिट है, एनर्जी का। अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, या वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले हमें बेसिक यूनिट चाहिए। 1 जूल को क्या लिखोगे, सो दिस इज केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय मीटर, यानी कि जूल का बेस ऐसा यूनिट में जो यूनिट होता है वो होता है केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड का स्क्वायर। 1 जूल को हम ऐसे लिखेंगे, 1 जूल को क्या लिखेंगे हम ऐसे। अब जरा देखो, अब इस क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना है, एक मिनट, अब इसको सॉल्व करना बड़ा ही आसान है। हमें लिखना होता है डायमेंशन इन 1 सिस्टम अपॉन डायमेंशन इन सेकंड सिस्टम। तो डायमेंशन क्या होंगे इसके सिस्टम 1 में, सिस्टम 1 में इसके डायमेंशन होंगे 1 जूल के कुछ इस तरीके से, m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2। दीज आर डायमेंशन इन सिस्टम 1, ठीक है। अब इसको मैं सिस्टम 2 से डिवाइड कर दूंगा, सिंपल। तो x जो हमें फाइंड करना है, x दैट इज, देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 1 जूल इक्वल्स टू x, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, नए सिस्टम में, न्यू सिस्टम में, या न्यू यूनिट में, किसमें, न्यू यूनिट में। एक सेकेंड, x न्यू यूनिट, ठीक है। तो हमें 1 जूल का डायमेंशन पता है, कुछ ऐसे आएगा ये, m1 l1 t1 होल पावर 1, एक सेकेंड, 1 आएगा, ये 2 आएगा और ये -2 आएगा, इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ सेकंड यूनिट दैट इज m2 l2 t2 होल पावर बताओ 1 2 -2। बस हमें सॉल्व करना है बेटा, अभी ये तो सबसे आसान क्वेश्चन था। अब मास को एक जगह पे लाओ, दैट इज m1 अपॉन m2 होल पावर कितना करूँ 1, यहाँ पे L1 अपॉन L2 होल पावर कितना करूँ 2, और यहाँ पे T1 अपॉन T2 होल पावर कितना करूँ -2। तो दिस इज इक्वल्स टू x, ठीक है। अब m1 किस में है, m1 आपका किलोग्राम में है, m2 किस में है बच्चा, m2 है 10 kg में, m2 किस में है 10 kg में, ठीक है, होल पावर 1। L1 किस में है, मीटर में, L2 किस में है बेटा आपका, L2 सिस्टम देख लो आपकी सेकंड 1 किलोमीटर है, लेकिन मुझे मीटर में चाहिए तो मैं लिखूंगा 1000 मीटर, ओके, क्या लिखूंगा 1000 मीटर। उसके बाद टाइम T1 और T2 किस में है, T1 तो सेकंड में है, T2 किस में है, T2 गिवन है आपका 1 मिनट में, तो T1 को तो मैं लिख सकता हूँ 1 सेकंड अपॉन T2 को मुझे लिखना पड़ेगा 1 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, होल पावर -2, यहाँ पे +2। यूनिट कैंसिल कर लो, कैंसिल, मीटर कैंसिल, सेकंड कैंसिल। अब हो गया क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ पे आ गया 1/10 इंटू, ये आ गया 1/1000, इसका होल पावर, चलो इसको 1/1000 ना लिखते हुए मैं 10⁻³ लिखता हूँ, और इसका होल पावर 2 लिख देता हूँ। चलो 1/60, इसका होल पावर कितना आएगा -2, ठीक है। अब जरा इसको फिर से रीअरेंज करो, 1/10 10⁻³ का होल स्क्वायर कितना आएगा 6, इसको ऊपर भेजते हैं तो 10⁻⁻6, और ये -2 है, इसको ऊपर भेजने के बाद 60 की पावर +2, ऐसा लिखना पड़ेगा मुझे। तो ये कुछ ऐसे आएगा 10⁻⁻6 अपॉन 10, 60 की पावर 2, 60 की पावर 2 मतलब 60 × 60, तो 1 0 तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये आएगा 7 7 36, यानी कि 360 10⁻⁻6, ये आना चाहिए बेटा आंसर। तो देखते हैं फिर ये कहाँ पे है, तो आंसर 360, हाँ, तो ये आंसर ए इज़ द करेक्ट आंसर, यही आंसर है उसका। क्लियर। तो चलो सेकंड पार्ट में चलते हैं इसके। अभी